हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट डे है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। वहीं बात करें 2 दिसंबर की, तो ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है और 9 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी दोस्तों आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास ये भारत के नई दिल्ली में, कहाँ पर? भारत के नई दिल्ली पर आयोजित हुआ है। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में यह अभ्यास दोस्तों शांति मिशनों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन केंद्र के प्रयासों के अनुरूप है, जो वैश्विक शांति और लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक कहां पर किया जाएगा? तो अभी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर ही। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर ही 12 से 14 दिसंबर तक, 12 से 14 दिसंबर तक, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये ग्लोबल एआई समिट होनी है, जिसमें 27 देश हिस्सा लेंगे, जिसमें 27 देश दोस्तों हिस्सा लेंगे, नई दिल्ली में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार जी को। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार जी को कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार मिला है, वाइस पुरस्कार, ठीक है। और मीरा चंद को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अभी दोस्तों एडमिरल कप 2023 इसका खिताब इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है, या यूं कहें कि दूसरे स्थान पर अपना भारत रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 ये जारी हुआ। जारीकर्ता कौन है? तो इसको जारी करता है जर्मन वॉच संस्था। जर्मन वॉच संस्था इसको जारी करता है। अभी हाल ही में दोस्तों COP28 शिखर सम्मेलन भी दुबई के अंदर आयोजित हो रहा है। तो अभी ये जो रिपोर्ट जारी हुई है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, इसमें भारत की रैंक है 7वीं। पहले 2022 में इसकी रैंक भारत की कितनी थी? तो 8वीं थी। अब एक घटकर 7वीं हो गई है, यानी इस पे भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर बात करें 1, 2 और 3 स्थान पर कौन रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये कोई भी देश इन टॉप स्थानों को प्राप्त नहीं कर सका। वहीं चौथे स्थान पर डेनमार्क को ये स्थान प्राप्त हुआ है। चौथा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। वहीं 7वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चाइना को दोस्तों 51वां स्थान चाइना को, और अमेरिका को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा में पास किए गए जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में पीओके के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो अभी हाल ही में लोकसभा के अंदर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इसमें पीओके के लिए 24 सीटें, कितनी? 24 सीटें रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, और वास्तव में दोस्तों है भी अपना ही। तो इसके लिए 24 सीटें संरक्षित की गई हैं। पहले जम्मू के लिए सीटें दोस्तों, जब ये राज्य का दर्जा प्राप्त था तो इसमें 37 सीटें होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 43 कर दिया गया है। यानी जब भी इसे राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो अब जम्मू के अंदर 37 सीटों से बढ़कर 43 सीटें हो जाएंगी विधानसभा की। वहीं कश्मीर की बात करें, कश्मीर में पहले 46 सीटें हुआ करती थी, 46। अब इनको बढ़ाकर 47 कर दिया गया है। यानी कुल जो सीटें थी टोटल वो 107 थी जम्मू एंड कश्मीर में, इनको बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? नई दिल्ली कर रहा है। नई दिल्ली दोस्तों वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में एमपीसी की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो दोस्तों एमपीसी की बैठक यानी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है और ऐसा ये लगातार पांचवी बार किया है। पांचवी बार ऐसा बैठक हुई है जिसमें रेपो रेट को बढ़ाया नहीं गया है। वहीं अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो ये है 3.35%। ये रिवर्स रेपो रेट है। ये भी पेपर में पूछी जाती है कि रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है। अगर बात करें एमपीसी की, किसकी? एमपीसी यानी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 6 होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य होते हैं। जो एमपीसी का अध्यक्ष होता है वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो अभी दोस्तों हाल ही में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए ये प्रशांत अग्रवाल को, किसको? प्रशांत अग्रवाल को ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये अवार्ड दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। इसका आयोजन किसने किया था? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। अगर बात करें 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है। विश्व विकलांग दिवस भी मनाया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।